श्री भगवान दास तोदी महाविद्यालय के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम बात कर रहे हैं बीएससी पार्ट सेकंड के बॉटनी का जो आपका सेकंड पेपर आप लोग पढ़ रहे थे प्लांट फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री के विषय में। और इस विषय के अंदर आप लोगों ने देखा है कि हम प्रीवियस वीडियो के अंदर ग्रोथ के टॉपिक के रिगार्डिंग बात कर रहे थे। आपने जाना है कि ग्रोथ क्या होती है, किस किस टाइप की ग्रोथ जो है वो आप लोगों को देखने को मिलती है, उस ग्रोथ के कौन कौन से फेजेज आप लोगों को देखने को मिलते हैं, या फिर हमने ग्रोथ काइनेटिक्स की बात की है कि भाई ग्रोथ के रिगार्डिंग आप लोगों को समय के सापेक्ष और वृद्धि के रूप में आप लोगों को जो ग्राफ पैटर्न तैयार किया जाता है, तो वो ग्राफ जो है वो किस प्रकार से आप लोगों को देखने को मिलता है। हमने सिग्मोइड ग्रोथ कर्व की बातें की थी और इस सिग्मोइड ग्रोथ कर्व के अंदर आप लोगों ने देखा था कि लेग फेज है, लॉग फेज है, या डायमेंसिंग पीरियड सनसेंस फेज जो है वो किस रूप में आप लोगों को देखने को मिलते हैं, और क्या क्या कुछ घटनाएं जो हैं उन फेजेज के अंदर आप लोगों को देखने को मिलती है। इसी ग्रोथ के टॉपिक को हमने आगे बढ़ाया तो आप कह रहे थे कि यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे, आपका टॉपिक जो चल रहा था मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ को किस प्रकार से मापा जाता है उसकी हम लोग बात कर रहे थे। तो हम मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर आपने कहा है कि ग्रोथ जो है वो लंबाई के अंदर भी दृष्टिगोचर हो सकती है, या लंबाई के अतिरिक्त आप लोगों को आयतन के अंदर, क्षेत्रफल के अंदर, परिधि के अंदर, या शुष्क भार के अंदर, या फिर आपको फ्रेश वेट के रूप में किसी भी परिवर्तन के रूप में ये वृद्धि जो है वो आप लोगों को देखने को मिलती है। उसका मापन किस प्रकार से किया जाता है, तो मापन के क्या कुछ मेथड जो है वो आपके यूज किए जाते हैं, वो सारा का सारा आपका मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ या वृद्धि मापन के रूप में आप लोगों का जाना जाता है। आप लोगों ने देखा है कि ग्रोथ मेजरमेंट के लिए आप लोग कुछ मेथड यूज में ले रहे थे, जिसके अंदर आपने कहा है कि हमने एक तो डायरेक्ट मेथड को काम में लिया था। डायरेक्ट मेथड क्या होता है, फिर आपने कहा हमने दूसरी बात की है हॉरिजेंटल माइक्रोस्कोपिक मेथड की बात की है हमने। फिर आप कह रहे हैं कि हम ऑक्जेनोमीटर को भी काम में लेते हैं। वृद्धि मापक यंत्र जो है जिसको आप लोग क्या कह रहे हैं, ऑक्जेनोमीटर। और ये जो ऑक्जेनोमीटर है आपने कहा कि ये मोस्टली दो प्रकार से इसके अंदर जो वृद्धि मापन के काम किए जाते हैं। एक तो आपने कहा कि यहां पर हम काम में लेते हैं आर्क इंडिकेटर, और एक आपने कहा पेफर्स ऑटोमेटिक ऑक्जेनोमीटर। पेफर का ऑटोमेटिक ऑक्जेनोमीटर काम में लेते हैं। या फिर आपने कहा कि दूसरा जो आपका मेथड है जिसके अंदर आप काम में लेते हैं बोस का क्रिस्कोग्राफ। और नेक्स्ट आपने कहा है कि हमें यहाँ पर बोस क्रिस्कोग्राफ के अलावा जो दूसरा आप लोगों को देखने को मिलता है वो आप लोगों को देखने को मिलता है स्पेस मेकर डिस्क के रूप में आप लोगों को देखने को मिलता है। तो इस मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ के अंदर हम ये सारे मेथड जो है उनका जिक्र कर रहे हैं हम लोग। हमने कहा कि डायरेक्ट मेथड के थ्रू हम किस प्रकार से ग्रोथ का मेजरमेंट करेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या देखने को मिलता है कि भाई पौधे के अंदर जो लंबाई में परिवर्तन होते हैं उन लंबाई का मेजरमेंट जो है इस डायरेक्ट मेथड के थ्रू किया जाता है। यहां पर आप क्या काम करते हैं कि भाई आपका कोई सीडलिंग है,
कोई भी पौधा जो आप लोगों को देखने को मिल रहा है, तो डायरेक्ट मेथड के अंदर आपने क्या काम किया, सबसे पहले इस प्लांट की स्केल के थ्रू आपने हाइट का मेजरमेंट कर दिया कि इसकी हाइट जो है वो आप लोगों को कितनी देखने को मिल रही है। प्रारंभिक हाइट जो है वो आपने स्केल के थ्रू इसकी ज्ञात कर ली है। इसके बाद में इस प्लांट के अंदर आप लोग देखेंगे कि आप लोगों को यहाँ पर ग्रोथ दृष्टिगोचर होती है, वृद्धि जो है वो आप लोगों को देखने को मिलती है, और उस वृद्धि के परिणाम स्वरूप आप लोग देखेंगे कि इस पौधे की लंबाई जो है वो बढ़ रही है, लंबाई का इंक्रीजमेंट जो है वो आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो ग्रोथ के बाद में जो लंबाई पैटर्न आप लोगों को देखने को मिला है, आप लोग देखेंगे कि मान लीजिए कि इसकी लंबाई प्रारंभिक कंडीशन में इतनी थी, आपने कहा 5 सेंटीमीटर थी, फिर पौधे की लंबाई बढ़ी, फिर आपने देखा कि फिर से लंबाई बढ़ रही है, तो पौधे का इन्लार्जमेंट स्टेम का आप लोगों को देखने को मिल रहा है। अब फिर से इसकी लंबाई आपने स्केल से डिनोट कर ली और आप लोगों को देखने को मिला कि ये लंबाई जो है वो 10 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि एक नियत समय के अंदर इस पौधे की लंबाई के अंदर क्या कुछ परिवर्तन हुआ है। प्रारंभिक मान में अंतिम मान में से आप इसको ये घटाने का काम कर देंगे तो आप लोगों को ये दृष्टिगोचर हो जाएगा कि नियत समय के अंदर इस पौधे के अंदर हमें इतनी वृद्धि जो है वो आप लोगों को देखने को मिल रही है। मान लीजिएगा कि ये 5 सेंटीमीटर थी पहले, और फिर आपने देखा कि 5 से 7 दिन के अंदर ये लंबाई 10 सेंटीमीटर आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो आप लोग देखेंगे कि इस लंबाई से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर की लंबाई का जो इंक्रीजमेंट हुआ है उसमें कितना टाइम लगा है, आपने कहा 5 से 10 दिन का टाइमिंग, जो भी पीरियड आप लोगों को लग रहा है वो आप लोगों को देखने को मिलता है। तो डायरेक्ट मेथड में आप लोग कह रहे हैं कि पौधे की लंबाई का हम स्पष्टतया स्केल के थ्रू जो है मेजरमेंट कर लेते हैं और उसके हिसाब से हम लोग क्या है वृद्धि जो है वो नियत समय में कितनी हो रही है उसको हम लोग डिनोट कर पाते हैं। फिर आप कह रहे हैं कि हम बात करते हैं हॉरिजेंटल माइक्रोस्कोपिक मेथड जो है वो आप लोगों को देखने को मिलता है। अब इस हॉरिजेंटल माइक्रोस्कोपिक मेथड के थ्रू किस प्रकार से हम लंबाई का मेजरमेंट करेंगे, तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर क्या होता है, एक माइक्रोस्कोपी जो होती है वो एडजस्टेड होती है। ये मान लीजिए कि आपका एक माइक्रोस्कोपी जो है वो एडजस्टेड है, ये आपको स्टैंड जो है वो आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो इस हॉरिजेंटल माइक्रोस्कोपिक मेथड में आप लोग क्या करेंगे कि आपने माइक्रोस्कोपी काम में ले ली, साथ में ही आपका प्लांट जिसके अंदर आपको ग्रोथ जो है वो डिनोट करनी है वो आप लोग ले लेंगे। ये आपने एक प्लांट जो है वो ले लिया जिसका ग्रोथ जो है आप लोगों को मेजरमेंट करना है। अब इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि जिस भी कंडीशन में आप लोगों को वृद्धि डिनोट करनी है तो माइक्रोस्कोपी जो होती है वो यहाँ पर मूविंग माइक्रोस्कोपी के रूप में होती है, यानी कि ये आसानी से ये माइक्रोस्कोपी जो है ऊपर या नीचे जो है हम लोग एडजस्ट कर पाते हैं। तो यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, इस पौधे की जो भी एक्चुअल लंबाई आप लोगों को देखने को मिल रही है वहाँ पर आप अपने माइक्रोस्कोपी को एडजस्ट कर देंगे। यानी कि ये एक बिंदु है, पौधे पर आपने एक बिंदु बना दिया और इस बिंदु के फोकस को आपने माइक्रोस्कोपी की सहायता से एडजस्ट कर दिया और अब इस लंबाई को आप डिनोट कर लें कि ये कितनी लंबाई जो है वो आप लोगों को देखने को मिल रही है। अब कुछ समय के पश्चात आप लोग देखेंगे कि पौधे के अंदर हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। अब ये ग्रोथ किस कारण से हो रही है, तो आप लोगों को पता है कि यहाँ पर सेल डिवीजन होता है, सेल के अंदर इलोंगेशन होता है और इलोंगेशन के परिणाम स्वरूप आप लोग देखते हैं कि जैसे जैसे हमारी सेल्स है उनका इनलार्जमेंट आप लोगों को देखने को मिलता है, तो ग्रोथ भी हमें देखने को मिलती है। तो इस ग्रोथ में आप लोग देखेंगे कि पौधे का ये वेजिटेटिव भाग जो है, जो कि आपको स्टेम के रूप में आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ये लंबाई को प्रदर्शित करेगा। तो लंबाई को प्रदर्शित करेगा तो आप लोग देखेंगे कि ये पॉइंट जो है जितनी भी ये लंबाई लेगा उसके हिसाब से ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब हम क्या करेंगे कि भाई कुछ समय के पश्चात एक नियत टाइमिंग पीरियड आप लोगों ने ले लिया कि भाई जो भी टाइमिंग हम डिसाइड करें कि 5 दिन से देखें कि 10 दिन से देखें।
आपने देखा कि इस पौधे की लंबाई यहाँ पर चली गई और ये बिंदु यहाँ की जगह यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है। अब हम क्या करेंगे, अपने माइक्रोस्कोपी को फिर से मूव करवाएंगे और मूव करवाने के बाद में आप क्या करेंगे, इस माइक्रोस्कोपी को एडजस्ट कर लेंगे। जहां पर आपका पॉइंट आपने किया हुआ था वो पॉइंट आप लोगों को देखने को मिल रहा है, उस पॉइंट पर आप लोग इसको एडजस्ट कर देंगे। तो यहां भी आप लोगों को देखने को मिलेगा कि यहां से लेकर, क्योंकि प्रारंभिक दूरी इतनी तो आप लोगों ने मेजरमेंट की थी, जो भी आप देखने को मिले आप लोगों को, मैंने एग्जाम्पल की दृष्टि से 5 सेंटीमीटर लिया है। एक नियत टाइमिंग पीरियड के बाद में ये पॉइंट यहाँ पर पहुंचा, तो आपने कह दिया कि मान लीजिए कि 10 सेंटीमीटर की दूरी आप लोगों को देखने को मिल रही है। अब हम इस निश्चित टाइम में कितनी कुछ वृद्धि आप लोगों को देखने को मिली है, वो सारा इनसे हम अनुपातिक दृष्टि से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। तो आपने कहा डायरेक्ट मेथड में हम स्केल के थ्रू मेजरमेंट कर लेते हैं। हॉरिजेंटल माइक्रोस्कोपी मेथड के अंदर एक माइक्रोस्कोपी जो कि हॉरिजेंटल रूप से मूविंग कंडीशन के अंदर हमें देखने को मिलती है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, एक प्लांट पर पॉइंट बनाकर इसको एडजस्ट करते हैं उसके फोकस को। फिर इसके अंदर क्या कुछ ग्रोथ देखने को मिलती है वहां पर हम इसको मूव करवाकर एडजस्ट करते हैं और इनके माध्यम से अनुपातिक दृष्टि से हम लोग देख लेते हैं कि निश्चित टाइम पीरियड में हमें इस इतनी ग्रोथ जो है वो पौधे के अंदर आप लोगों को देखने को मिलती है। तो ये है आपका हॉरिजेंटल माइक्रोस्कोपी मेथड। दूसरा, आप कह रहे हैं कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों का पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, कौन से यंत्र के द्वारा वृद्धि का, पौधे के अंदर वृद्धि को मेजरमेंट किया जाता है। तो आप कह रहे हैं कि यहाँ पर वृद्धि मापने का जो यंत्र है उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, ऑक्जेनोमीटर के रूप में डिफाइन करते हैं, या वृद्धि मापक यंत्र के रूप में आप लोग इसे प्रदर्शित करते हैं। अब ये जो वृद्धि मापक यंत्र है ये आपको दो रूपों में देखने को मिल रहा है। एक तो आप लोग कह रहे हैं आर्क इंडिकेटर के रूप में है, एक फेफर का ऑटोमेटिक ऑक्जेनोमीटर के रूप में ये आप लोगों को देखने को मिलता है। अब आर्क इंडिकेटर एक्चुअली कैसा आप लोगों को देखने को मिलता है और इसके द्वारा किस प्रकार से हम ग्रोथ का मेजरमेंट करते हैं, फेफर का ऑटोमेटिक ऑक्जेनोमीटर कैसा देखने को मिलता है और उसके माध्यम से किस प्रकार से ग्रोथ को मेजरमेंट किया जाता है, उसकी हम लोग बात करें। आप लोग देखेंगे कि आर्क इंडिकेटर के अंदर एक इंस्ट्रूमेंट आपका बना हुआ है, जिसके अंदर आप लोग देखेंगे कि भाई आपका यहां पर यह पैमाना एडजस्टेड है। एक स्टैंड के थ्रू आप लोग देखेंगे कि यहां पर आपका ये पूरा का पूरा एडजस्टेड है। आप लोगों का पैमाना जो आप लोगों को देखने को मिल रहा है ये पूरा का पूरा एडजस्टेड है। इसी के साथ में यहां पर आप लोग देखेंगे कि एक पुली जो है वो लगी हुई होती है और चेन यानी कि घूमने वाला जो यंत्र जो है वो यहां पर लगा हुआ है। इसके थ्रू यहां पर एक इंडिकेटर जो है वो आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। आप क्या करेंगे कि यहां पर आपने अपना प्लांट ले लिया, अब इस प्लांट से आपने क्या किया कि भाई इसका ये जो टिप पोर्शन है, इस टिप पोर्शन से आपने एक थ्रेड जो है वो निकाल कर यहां पर कोई वेट जो है वो रख दिया, वेट रख दिया। ये क्या है, प्लांट का टिप पोर्शन है। ये क्या है, पुली मूविंग करने वाली कंडीशन के अंदर। ये क्या है, इंडिकेटर सूचक है और ये आपका जो पैमाना जो है वो आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो ये कुछ इस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो आपको आर्क इंडिकेटर के अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है कि भाई स्टैंड के ऊपर एक पैमाना लगा हुआ है, इस पर इंडिकेटर लगा हुआ है और ये सारा का सारा एक पुली के द्वारा जुड़ा हुआ है। पुली के ऊपर ये इंडिकेटर जो है वो एडजस्टेड है। तो
जब आपके प्लांट के अंदर ग्रोथ आप लोगों को देखने को मिलती है, आपने इससे एक वेट जो है वो लटकाया हुआ है धागे से बांधकर, तो जैसे ही प्लांट के अंदर ग्रोथ होगी आप लोग देखेंगे कि ये वेट जो है वो नीचे की तरफ शिफ्ट होगा और इसके परिणाम स्वरूप ये जो पुली है ये भी घूमेगी। तो घूमने के कारण से आप लोग देखेंगे कि ये जो इंडिकेटर है ये मूव करेगा। तो प्रारंभिक दृष्टि में आप लोग क्या कर लेते हैं कि भाई पौधे की जो प्रारंभिक लंबाई है वहां पर जब आपने इसको बांधकर एडजस्ट कर दिया तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि इंडिकेटर जो है वो किसी पैमाने पर एडजस्ट हो गया। ये पैमाना जो है वो आपने डिनोट कर लिया कि इस पैमाने के अंदर आपको जो है वो प्राथमिक जो मेजरमेंट है वो आप लोगों को देखने को मिल रहा है। फिर कुछ समय पश्चात जब इसमें ग्रोथ हुई और ग्रोथ के परिणाम स्वरूप पुली के घूमने के कारण इंडिकेटर के अंदर आप लोगों को मूवमेंट देखने को मिलेगा और इंडिकेटर जो है वो उसके बाद में मूवमेंट के परिणाम स्वरूप, ग्रोथ के परिणाम स्वरूप आपको जो दूसरा पैमाना डिनोट करवा रहा है उससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि हमें ये जो ग्रोथ जो है वो आप लोगों को किस प्रकार से जो है देखने को मिली है। तो यहाँ पर आप लोग प्राथमिक जो मेजरमेंट है और अंतिम जो मेजरमेंट है उनकी आपस में तुलना करते हैं तो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा कि किस प्रकार से आप लोगों को एक निश्चित टाइम पीरियड के अंदर ग्रोथ जो है वो आप लोगों को देखने को मिलती है। तो अगर इस प्रकार का आप लोग इंस्ट्रूमेंट काम में लेते हैं जिसको आप लोग क्या कहते हैं आर्क इंडिकेटर काम में लेते हैं, एक प्रकार का ऑक्जेनोमीटर है, उसके द्वारा पौधे की वृद्धि जो है वो मापी जाती है। तो ये सारा का सारा आपको लेबोरेटरी के अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है, आर्क इंडिकेटर के द्वारा ये सारा का सारा काम होता है। फिर दूसरा आप कह रहे हैं इसी ऑक्जेनोमीटर के अंदर फेफर का ऑटोमेटिक ऑक्जेनोमीटर काम में लिया जाता है, उसके द्वारा भी हम वृद्धि का माप करते हैं। वो किस प्रकार से काम करता है? आप लोग देखेंगे कि फेफर के ऑटोमेटिक ऑक्जेनोमीटर के अंदर एक मूविंग या रोटेशन प्रदर्शित करने वाला एक इंस्ट्रूमेंट होता है, इसके ऊपर लिया जाता है स्मोक्ड पेपर, यानी कि एक धूम्र पत्र जो है वो यहां पर आप जो है काम में लेते हैं। इसके साथ में आप लोग देखते हैं कि यहां पर एक मोस्टली स्टैंड होता है और इस स्टैंड के द्वारा आप लोगों को देखने को मिलेगा कि इसके द्वारा जुड़ी हुई होती है पुली सिस्टम जो है वो आप लोगों का इसके द्वारा मोस्टली जो है वो जुड़ा हुआ है, यानी कि यहाँ पर ये आपके पुली सिस्टम जो है वो जुड़े हुए स्टैंड के थ्रू। लेकिन यहाँ पर क्योंकि आर्क इंडिकेटर में आपको एक पुली देखने को मिल रही थी, यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि हमें दो पुली जो है वो आप लोगों को देखने को मिलती है, छोटी और बड़ी। छोटी वाली पुली अंदर की तरफ, बड़ी वाली जो है वो बाहर की तरफ आप लोगों को देखने को मिलती है। यहाँ पर आप क्या काम करेंगे, अपने प्लांट को ले लेंगे, ये आपका प्लांट है जिसके अंदर आपको ग्रोथ का मेजरमेंट करना है और इस प्लांट के अंदर आप क्या करेंगे कि इसके टिप पोर्शन से आप क्या कर देंगे कि टिप पोर्शन पर आपने एक थ्रेड लगा दिया और इस छोटी पुली के थ्रू वो वेट लटकाकर आप लोगों ने यहाँ पर इसको एडजस्ट करने का काम कर दिया। ये सारा का सारा आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसी के साथ में आप क्या काम करेंगे कि ये जो आपकी बड़ी वाली जो पुली आप लोगों को देखने को मिल रही है इसके ऊपर भी आप लोग क्या करेंगे, वेट जो है उसको लटकाने का काम करेंगे। दोनों तरफ जो है इसके आपने बराबर मात्रा में आपने वेट जो है वो एडजस्ट जो है वो कर दिया। अब ये जो बड़ी वाली पुली है जिस पर आपने ये थ्रेड लगाया हुआ है, इस पर लगा हुआ होता है एक इंडिकेटर जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि एक सुई जैसा इंडिकेटर जो है वो लगा हुआ होता है और ये जो इंडिकेटर है ये मूवमेंट के साथ में आप लोग देखेंगे कि इस स्मोक्ड पेपर के ऊपर कुछ धारियों का निर्माण जो है वो कर देता है और ये जो धारियां हैं ये आपकी ग्रोथ को रिप्रेजेंट करने का काम करती है। तो जो फेफर का ऑटोमेटिक ऑक्जेनोमीटर है वो कुछ इस तरह का आप लोगों को देखने को मिलता है। आप लोग देखेंगे कि एक सिलेंड्रिकल रोटेटरी डिवाइस के ऊपर आपका स्मोक्ड पेपर जो है वो लगा हुआ होता है, धूम्रपत्र लगा हुआ होता है। दूसरा आपने कहा कि एक स्टैंड पर पुली सिस्टम एडजस्ट किया होता है, छोटी पुली होती है, बड़ी पुली होती है।
छोटी पुली पर आप अपने प्लांट के टिप पोर्शन को वेट के माध्यम से एडजस्ट करते हैं, बड़ी पुली पर समान मात्रा में आप वेट एडजस्ट कर देते हैं। और आपने क्या कर दिया, इसके साथ में आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर एक इंडिकेटर आप लोगों को देखने को मिल रहा है। अब जब प्लांट के अंदर ग्रोथ होगी तो ग्रोथ के कारण आप लोगों को पता है कि ये सारा का सारा वेट जो है नीचे की तरफ मूवमेंट करेगा, छोटी पुली जो है वो रोटेशन को शो करेगी। जैसे ही छोटी पुली मूवमेंट प्रदर्शित कर रही है, रोटेट सिस्टम जो है प्रदर्शित कर रही है, उसी के दौरान आप लोग देखेंगे कि छोटी पुली के घूमने के साथ ही बड़ी पुली जो है उसके अंदर भी रोटेशन जो है वो आप लोगों को देखने को मिलता है। और इस रोटेशन के परिणाम स्वरूप आप लोग देखेंगे कि इस इंडिकेटर के माध्यम से स्मोक्ड पेपर के ऊपर कुछ धारियां जो है वो बन जाती है, और ये जो धारियां है वो आपके ग्रोथ को रिप्रेजेंट करने का काम करती है। भाई आपने देखा कि प्रारंभिक कंडीशन में आपको धारी जो है यहाँ पर देखने को मिली, फिर जब इसकी लंबाई बढ़ रही है तो लंबाई बढ़ने के कारण क्योंकि वेट जो है वो आप लोग देखेंगे कि नीचे की तरफ एडजस्टेड हो रहा है, तो ये सारा का सारा नीचे की तरफ मूवमेंट करेगा, और नीचे की तरफ मूवमेंट कर रहा है तो नीचे की तरफ आप लोगों को धारियां जो है वो बनती हुई आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये इंस्ट्रूमेंट है आपका ऑक्जेनोमीटर के अंदर, फेफर का ऑटोमेटिक ऑक्जेनोमीटर के रूप में आप लोगों को देखने को मिलता है। तो आपने कहा कि ऑक्जेनोमीटर जो है क्या है, किस रूप में पाया जाता है, किस प्रकार से इनके अंदर हम ग्रोथ का मेजरमेंट करते हैं। फिर आप कह रहे हैं बोस का क्रिस्कोग्राफ जो है वो हमें देखने को मिलता है। इस क्रिस्कोग्राफ का मेन जो ऑब्जेक्ट है ये आप लोगों को इस रूप में देखने को मिलेगा कि यहाँ पर आप ग्रोथ को 1000 से 10,000 गुना अधिक मैग्नीफाइड करने के काम में लेते हैं, और साथ ही आप लोग इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर प्रति सेकंड या प्रति मिनट के रूप में आप जो होने वाली ग्रोथ है उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट को आप लोग क्या कह रहे हैं, बोस का क्रिस्कोग्राफ कह रहे हैं। बोस के द्वारा बनाया गया है ये, और क्या करता है कि जो ग्रोथ होती है उसका क्या कर देता है, मैग्निफिकेशन जो है वो प्रदर्शित करने का काम करता है। फिर आप कह रहे हैं कि दूसरा इंस्ट्रूमेंट हमें स्पेस मेकर डिस्क के रूप में आप लोगों को देखने को मिलता है। ये स्पेस मेकर जो डिस्क होती है आप लोग देखेंगे कि पत्ती के जो क्षेत्रफल के अंदर किस प्रकार की आप लोगों को ग्रोथ देखने को मिलती है उसको प्रदर्शित करने का काम करती है कि भाई पत्ती का क्षेत्रफल जो है वो किस प्रकार से इंक्रीज हो रहा है, उसके अंदर आयतन के अंदर किस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है, उस सारे परिवर्तन को मेजरमेंट करने के लिए हम स्पेस मेकर डिस्क का यूज करते हैं। तो आज के इस टॉपिक में आप लोगों ने जाना कि मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ के अंदर हम कौन कौन से मेथड काम में लेते हैं और उनके द्वारा वृद्धि जो है उसको किस प्रकार से डिनोट किया जाता है, किस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट आप लोगों को मोस्टली देखने को मिलते हैं। और आप ध्यान दीजिएगा लेबोरेटरी के अंदर मोस्टली आपको आर्क इंडिकेटर और फेफर का ऑटोमेटिक ऑक्जेनोमीटर जो है वो आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो इसी के साथ में आज का ये जो टॉपिक है आपका कंप्लीट होता है। आगे के वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।